नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फार्मर गोविंद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शहद उत्पादन से संबंधित एक विशेष जानकारी से अवगत कराना चाहूँगा। साथ में इसके जो उन्नतिशील किसान हैं जिनका नाम है विजय सिंह तोमर, उनके अनुभव आप लोगों के बीच साझा करेंगे। किस तरह से वो शहद की खेती करते हैं और शहद की खेती उनकी जो है वो अन्य लोगों की प्रकार से कैसे भिन्न है और कैसे उसमें वो उत्पादन लेते हैं और लोगों के प्रति कैसे लाभप्रद है ये शहद की खेती, इसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, हमारे साथ हैं विजय सिंह तोमर जो शहद उत्पादन का कार्य बहुत वैज्ञानिक तरह करते हैं। आज हम उनके अनुभवों को जानेंगे और उनसे कुछ प्रश्न हमारे रहेंगे कि शहद से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनका शहद कैसे अन्य लोगों के बजाय भिन्न है, कैसे उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शहद के उत्पादन में निरंतर मैं देख रहा हूं आप अत्यंत लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए, आपने कैसे शहद उत्पादन में काम किया और कितने दिन का आपका शहद अभी तक हो चुका है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जिससे हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हम इस बी कीपिंग के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बी कीपिंग जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको किया जा सकता है। उससे बहुत ही अच्छे जो प्रोडक्ट हैं नेचुरली वो पैदा किए जा सकते हैं, जो हमारे आने वाले समय में जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता है। आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उनको जो बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे अगर शहद की हम बात करते हैं, क्योंकि हम शहद का ही उत्पादन कर रहे हैं मधुमक्खी से, तो बाज़ार में जो भी कंपनियां शहद दे रही हैं आप कभी भी देख सकते हैं, चाहे वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा उन कंपनियों का, लेकिन आप उसमें एक एक्सपायरी डेट ज़रूर देखेंगे। आप शहद का कोई भी पैकिंग हो, कोई डब्बा आप ख़रीदते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट होती है उनकी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि शहद वही है जो हज़ारों साल तक ख़राब ना हो। लेकिन वो ख़राब क्यों नहीं होता है वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक बी कीपिंग में लगभग 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा अनुभव है मुझे और मैं पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए बी कीपिंग का काम आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो प्योर हनी और ऑर्गेनिक हनी की बातें होती हैं वो मैं आपको आज अपने बी फार्म पे दिखाऊंगा, अपनी अपैरी में जो बॉक्स की कंडीशन है, किस तरह से ऑर्गेनिक हनी प्राप्त किया जा सकता है मधुमक्खियों के साथ। तो आइए सर, मैं आपको अपने बॉक्स की कंडीशन दिखाता हूँ और किस तरह से हम लोग ये हनी वो करते हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो बी कीपिंग करते हैं वो एक परंपरागत बॉक्स के साथ करते हैं, जिसमें एक सिंगल बॉक्स होता है, उसी में मधुमक्खी का पूरा वंश रहता है और उसी में ऊपर छत्ते के ऊपर शहद स्टोर करती है। हालांकि वो शहद ख़राब नहीं होता है, बट उसमें सबसे बड़ी एक परेशानी होती है जो समझने की बात है कि जब हम शहद की हार्वेस्टिंग करते हैं मशीन के माध्यम से, तो उसमें जो भी मधुमक्खी का वंश, अंडा, लार्वा या ब्रूड होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज उस शहद के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि हाइजेनिक तरीके से सही नहीं है और मधुमक्खियों के वंश के लिए भी सही नहीं है। उनका वंश में जो कमी आ जाती है, क्योंकि ब्रूड और अंडा मशीन के एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं और उस शहद में मिक्स हो जाते हैं। उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि जो मधुमक्खियों को ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ जब ग्रोथ करेंगी तो उसी हिसाब से वो शहद का प्रोडक्शन करेंगी, जो भी हमारा फ्लोरा है बाहर, चाहे सरसों का हो या किसी भी चीज़ का हो। और दूसरा एक भ्रम मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि शहद जमता हुआ शहद ख़राब होता है। ये बिल्कुल ही भ्रांति है जो बाज़ार में कंपनियों के द्वारा फैलाई गई। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सरसों का शहद है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जमना शुरू हो जाता है, जबकि उसको लोग कहते हैं ये जम गया, इसमें मिलावट है। ये कोई पैरामीटर्स ही नहीं है शहद के। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लें, गूगल पे सर्च कर लें, किसी ने ये नहीं कहा, जो वैज्ञानिक हैं वो ये बात नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि शहद का जमना मतलब ख़राब हो जाना है। ये सब भ्रांतियाँ फैलाई गई कुछ लोगों के द्वारा, गलत तत्वों के। तो आप उन पे विश्वास ना करें। शहद के जो पैरामीटर्स हैं उनको समझें, ज़्यादा वो वैज्ञानिक बातों को आप समझें। तो मैं आपको एक बार अपने जो हमने एक सुपर लगाया हुआ बॉक्स आपको पूरा निरीक्षित करके दिखाता हूँ, आपको उनकी कंडीशन दिखाता हूँ। आइए सर जी, आपको दिखाता हूँ। ये टॉप कवर है जो हमने यूज किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सामने से दिखाएंगे इस वीडियो। आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रूड चैम्बर है। इसके ऊपर हमने एक हनी चैम्बर अलग से लगाया हुआ है, जिसको ये हम लोग सैलो सुपर बोलते हैं। हम आपको उसमें अपने छत्ते की कंडीशन दिखा रहे हैं, जिसमें कोई ब्रूड, अंडा, लार्वा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा केवल शुद्ध और शुद्ध प्योर पका हुआ हनी ही आपको दिखेगा। जिसमें ये देख सकते हैं आप, ये प्योर
रॉ एंड अनप्रोसेस्ड हनी है, पूरा मधुमक्खियों के द्वारा सील्ड किया हुआ हनी है, ना कि इनको किसी कंपनी के द्वारा किसी प्रोसेसिंग के द्वारा सील्ड किया गया। इससे शुद्ध शहद पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये भ्रांति फैला रहा है कि कंपनियां ही सही शहद देती, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप विश्वास ना करें, आप सीधा लाइव देखें, ये देख लीजिए आप, ये मधुमक्खियों के द्वारा टेम्परेचर करके इसको सील किया गया है और ये सीधा शहद कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है एक अच्छे बी कीपर के द्वारा। और कोई भी इसमें मिलावट नहीं की मैंने, ऑफ सीजन में भी कोई दवाई का प्रयोग नहीं किया, ओनली गौमूत्र का जैविक तरीके से प्रयोग किया है मैंने। और जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो इसमें लगाए गौमूत्र के साथ साथ, और जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे चाचा जी हैं जो हमारा इसमें पूरा सहयोग करते हैं, जो एग्रीकल्चर से बीएससी किए हुए हैं और उनको ऑर्गेनिक की पूरी जानकारी है। थोड़ी सी हम आपको उनसे अपनी बात करा सकते हैं। पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये जो बॉक्स चेंज किए जाते हैं, जब इनकी सफाई होती है तो इन बॉक्सों को मैं एक गाजियाबाद जो जैविक अनुसंधान केंद्र है उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोज़र, उससे इन बॉक्सों को स्टरलाइज किया जाता है ताकि इनमें किसी तरीके की माइट या अन्य कोई समस्या ना हो। और स्पेशली फिर इनको गौमूत्र के द्वारा जो है इनकी सफाई होती है और इसी तरीके से ये तैयार किया जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमने आपको जो एक छत्ते की कंडीशन दिखाई है जिसको 6 इंच का सैलो का छत्ता बोलते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ना कहीं ब्रूड है ना कहीं लार्वा है, कुछ भी नहीं है, प्योरली सील्ड हनी है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और अगर कोई भी भाई बहन मतलब ऑर्गेनिक और प्योर हनी चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम आपको प्योर हनी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसलिए सर मेरी आपसे अपील है कि कंपनियों के बहकावे में आकर आप बी कीपर का असहयोग ना करें, क्योंकि जो बी कीपर है वो पूरे साल बहुत मेहनत करके मधुमक्खियों को ग्रोथली बना के और उसके बाद उससे शहद को तैयार करता है। हम कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, सीधा का सीधा शहद उत्पादन करके सीधा कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। बट परेशानी यही है कि जो हमारी कंपनियां हैं वो इसको ख़रीदती हैं, उसके बाद इसमें प्रोसेस करती हैं। नहीं तो आप पूरा गूगल पे सर्च मार करके देख सकते हैं कितना शहद देश में पैदा होता है और उससे कई गुना ज़्यादा शहद का वितरण होता है कस्टमर के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में गैप आ रहा है। ये गैप इसीलिए है क्योंकि कंपनियाँ उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट आप उसको मतलब आपका उद्देश्य ये है कि शहद आपके माध्यम से सीधे उपभोक्ता के पास जाए। मेरे कहने का मतलब जो भी अच्छा काम कर रहा है बी कीपर, मैं नहीं इंडिविजुअली, कोई भी हो सकता है, आप उससे शहद परचेज करें, डायरेक्टली लें और आप उसकी क्वालिटी को चेक करें, जो भी आपके पैरामीटर आपको समझ रहे हैं उस पर चेक करके देख लें। तो आप अपना शहद है देश के किन किन क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं? क्या आप कुरियर के माध्यम से लोगों तक कुरियर के माध्यम से हम कहीं भी प्रोवाइड करा सकते हैं और प्योरली ऑर्गेनिक हनी एकदम, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी दवा नहीं, कुछ यूज नहीं करी। अच्छा, आप यदि आप भी चाहते हैं यह शुद्ध जैविक शहद तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन किसान का नंबर दे रखा है, उनसे संपर्क करें और यह निश्चित रूप से आपको 100% शुद्ध शहद भारत के किसी भी कोने पे उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।